बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से लौकी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बनाना बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका भी हलवा बेहतरीन बन के तैयार होगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और शादियों की दावतों की जान होता है ये हलवा। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लौकी चाहिए होगी। तो ये मैंने बड़े साइज़ के लिए है, 2 किलो के बराबर है ये लौकी। और लौकी लेते हुए बस ये ख्याल रखिएगा हरे रंग की होनी चाहिए लौकी, पीले पीले से रंग की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हलवा जो है वो ग्रीन कलर का ही बनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको हम सबसे पहले पील कर लेंगे। पील करने के बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले टॉप और इसका बॉटम जो है इसको मैं कट कर लूँगी और उसके बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो आप चाहें तो मशीन से भी इसको ग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये सिंपल सा जो ये ग्रेटर होता है ये सभी के घर में मौजूद होता है, आप इसके साथ भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। तो सारी जो लौकी है उसको मैं ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हमें एक बड़े साइज़ की कढ़ाई चाहिए होगी, उसके अंदर हम ये सारी लौकी ऐड कर देंगे। और उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे और फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। 1 कप से थोड़ी सी कम ली है चीनी मैंने, वो ऐड कर दूंगी इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, इसको हल्की हल्की जब हीट लगनी स्टार्ट होगी तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और लौकी भी अपना पानी छोड़ेगी। अच्छा, इधर मैंने लौकी को धोया नहीं था तो धोने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको फ़ौरन से ग्रेट करना है और ग्रेट करने के बाद आपने इसको पकाने के लिए रख देना है और इसको छोड़िएगा नहीं तो ये काली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखें काफ़ी सारा पानी इसने छोड़ दिया है और ये इसी पानी के अंदर गल भी जाएगी। तो आपने मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है और इसको इसी तरह से मिक्स करते चले जाना है हर थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और हम इसी तरह से मिक्स करते चले जा रहे हैं इसको। और इसको बस भूनना है ताकि इसका सारा पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इसके अंदर पानी की नमी नहीं रहनी चाहिए, आपने अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3 अदद इलायची। मैं साबुत ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो पाउडर या फिर कूट के भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत हल्का सा ही ऐड किया है, क्योंकि लौकी पकने के बाद थोड़ी सी मटियाली सी हो जाती है और उसका जो कलर है वो इतना खुशनुमा दिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कलर ऐड किया है। जो मार्केट में हलवा मिलता है वो लोग भी कलर ऐड कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो देखिए कलर ऐड करके बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था। अब इसके बाद हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। तो मैं 1/4 कप के बराबर घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो ये 4 टेबल स्पून के बराबर है जो मैंने ऐड किया था, और ज़्यादा घी मैंने नहीं ऐड किया है इसके अंदर। और घी ऐड करने के बाद हमने इसको जल्दी से भून लेना। अच्छा, ये लौकी का हलवे की जो रेसिपी है ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, 1 घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। डिपेंड करता है, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जिस क्वांटिटी में मैंने बनाया है मुझे सिर्फ 1 घंटा लगा था इसको तैयार करने में। उसके बाद हम थोड़े से नट्स ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े बादाम पिस्ते और काजू ऐड किए हैं। बादाम पिस्तों को मैंने छील लिया था, मतलब उसका छिलका निकाल लिया है, गर्म पानी में भिगो देते हैं और उसके बाद उसका छिलका आसानी से निकल जाता है। बस मैंने थोड़े से नट्स ऐड किए हैं भूनते वक्त और इसको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। इसके अंदर इस भुनाई में बस ये ख्याल रखिएगा इसके अंदर पानी की नमी नहीं रहनी चाहिए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कलाकंद। तो ये ऑप्शनल है, आप लोग इस स्टेज पे चाहें तो खोया भी ऐड कर सकते हैं। खोया मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, चाहे तो मार्केट से भी आप लोग रेडीमेड ले सकते हैं। कलाकंद ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। आप लोग खोया ऐड करेंगे तो खोया ऐड करने के बाद आपने भून लेना है इसको। इस स्टेज पे अच्छी तरीके से आपने भूनना है। अच्छा, इसके अंदर खोया या फिर कलाकंद जो है ना ज़्यादा जाता है क्वांटिटी में, तभी इसका जायका निकल के आता है। जितनी अच्छी क्वांटिटी में आप ऐड करेंगे उतना अच्छा ये जायकेदार बन के तैयार होगा।
और अब उसके बाद मैं लास्ट में ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर घी, ताकि इसके ऊपर अच्छे से घी आ जाए। और इसकी हमने भुनाई करनी है दोबारा से 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, इसको बस हम भून लेंगे। अब इसका लास्ट स्टेज चल रहा है, मतलब 5 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। बस आपने अच्छी तरीके से और थोड़ा हाई फ्लेम पे आप इसको इस स्टेज पे भून सकते हैं। तो देखिए, जब ये भुन जाएगा फिर उसके बाद हम इसके अंदर खोया ऐड करेंगे। तो टोटल जो खोया इसमें जाएगा ना, वो आधा किलो के बराबर जाएगा। मैंने 1 पाव कलाकंद ऐड किया था, 1 पाव मैंने खोया ऐड कर लिया है। 1 पाव में से मैंने 2 टेबलस्पून बचा लिया था ऊपर डेकोरेशन के लिए। अच्छा, लास्ट में आपने जो खोया ऐड करना है ना, उसको आपने भूनना नहीं है, आपने बस हल्का सा मिक्स करना है और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये हमारा जो हलवा है वो रेडी हो गया है, मज़ेदार सा। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सर्व कर देना है। सर्व करते वक्त आप ऊपर नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके अलावा ऊपर से आपने थोड़ा सा खोया भी ऐड कर देना है। खोए से इसको गार्निश कर दीजिएगा तो ये आपका बेस्ट लौकी का हलवा बनके तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सी रेसिपी आपको बताई है और जो कि बहुत जल्दी भी बनके तैयार होता है। मतलब बहुत कम टाइम में आप इसको तैयार कर सकते हैं। चाहें तो अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, अपने लिए भी चाहें तो इसको बना के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को भी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।